Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 4, New Delhi, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, हमने previous session में इस chapter में क्या already सीख लिया है? First thing, location of New Delhi. Location न्यू दिल्ली सबसे पहले तो हमारा नेशनल कैपिटल या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है. इसका लोकेशन है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ये था लोकेशन. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग क्लाइमेट. एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब के एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा हॉट इन समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जो होती है वो विंटर सीजन में होती है. समर सीजन में लू, दैट इज हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इन समर आफ्टरनून, ये बहुत कॉमन है. एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर आल्सो कॉमन इन समर सीजन. देन रेनी सीजन जुलाई एंड अगस्त में होती है. नेक्स्ट वील आल्सो डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री. इसमें हमने मुगल्स के बारे में, फिर ब्रिटिशर्स के बारे में जानकारी ली. देन वी ऑल्सो लर्न दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड सिंस देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. 1947 में इंडिया आजाद हुआ और तब से लेकर आज तक न्यू दिल्ली ही इंडिया का कैपिटल रहा है. आज के सेशन में हम टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिल्ली में, मतलब के देखने लायक जगह कौन कौन सी है दिल्ली की, वो एंड पीपल एंड गवर्नमेंट, यहाँ के लोग कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसी है, उसके बारे में टोटल स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद टूरिस्ट अट्रैक्शंस. नाउ देयर आर मेनी प्लेसेस इन दिल्ली विच आर वर्थ विजिटिंग, मतलब के दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जो देखने लायक है. Okay, tourist attractions in Delhi. There are many places in Delhi which are worth visiting. मतलब देखने लायक बहुत सारी जगह है न्यू दिल्ली में. सबसे पहले राजपथ. राजपथ क्या है? राजपथ is an important road in central Delhi where the Republic Day parade is held. राजपथ, पथ का मतलब है रोड, रास्ता. तो राजपथ जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोड है न्यू दिल्ली का, जहां पर रिपब्लिक डे कब होता है? रिपब्लिक डे किड्स, यस, इट इज 26 जनवरी. सो रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन यहाँ पर परेड निकलती है. आपने टीवी में ऑब्जर्व किया होगा, करेक्ट? न्यूज़पेपर में भी उसके फोटोज आते हैं. तो राजपथ, ये जो परेड आप टीवी में देख रहे हो, ये राजपथ पर होती है. इसे राजपथ कहा जाता है, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट रोड है. एट द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज इंडिया गेट. ईस्टर्न एंड, राजपथ का जो ईस्ट तरफ का एंड है, वहां पर इंडिया गेट लोकेटेड है, इंडिया गेट. व्हाइल एट द वेस्टर्न एंड इज द राष्ट्रपति भवन. तो ईस्टर्न एंड में इंडिया गेट है और वेस्टर्न एंड में जो है वो है राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन, क्लियर? तो ये आप याद रखोगे. ईस्टर्न एंड, राजपथ का ईस्टर्न एंड है वो इंडिया गेट है, वेस्टर्न एंड राष्ट्रपति भवन. इंडिया गेट इज 42 meters हाई स्टोन मेमोरियल बिल्ट फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर 1. ये इंडिया गेट, सबसे पहले इंडिया गेट के बारे में बात कर लेते हैं. इंडिया गेट क्या है? ये एक स्टोन से बनी हुई मेमोरियल है, गेट जैसा पत्थर से बना हुआ गेट है जो मेमोरियल, यादी में बनाया गया है. ये 42 meters हाई बना है, 42 meters हाई है. एंड ये किसकी याद में बनाया गया है? इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए हैं, उनकी यादी में इस गेट को बनाया गया है. ये ईस्टर्न एंड जो है राजपथ का, वहां पर इस इंडिया गेट को बनाया गया है. अमर जवान ज्योति विच मीन्स द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर्स. अमर जवान ज्योति, इसका मतलब है
द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स। इमोर्टल का मतलब क्या है? समथिंग दैट लिव्स और लास्ट फॉर एवर, जो अमर है, कभी नहीं मरते हैं, कभी उसका एंड नहीं होता है। इट लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए वो जिंदा ही रहते हैं, उसको अमर कहते हैं। तो इन सोल्जर्स की यादी में ये एक दिया जलता रहता है वहां पर, जिसको अमर जवान ज्योति कहते हैं। अमर जवान ज्योति, क्योंकि वो सोल्जर्स जो हमारे देश की रक्षा करते हुए World War I में गुजर गए या मर गए, वो हमारे लिए अमर हो गए मानते हैं, उन्हें मरा हुआ नहीं मानते। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी हमारे देश के लिए, इसीलिए वो अमर है। तो उनकी याद में इस दिए को जलाया जाता है, जिसको अमर जवान ज्योति कहा जाता है। अमर जवान ज्योति बर्न्स एट द इंडिया गेट इन द मेमोरी ऑफ दीज सोल्जर्स। ये इंडिया गेट पर इन सोल्जर्स की यादी में इस अमर जवान ज्योति को जलाए रखते हैं। राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड ऑन रायसीना हिल एंड इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन जो वेस्टर्न एंड में है, ईस्टर्न एंड में जैसे इंडिया गेट है, वैसे ही वेस्टर्न एंड में राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति मतलब के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं। आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का घर मतलब के राष्ट्रपति भवन, ये जो है वो वेस्टर्न एंड में है, राजपथ के वेस्टर्न एंड में, ये रायसीना हिल पर लोकेटेड है एंड इज ऑफिशियल रेसिडेंस। ऑफिशियल रेसिडेंस मतलब जो भी इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं उनका ये घर माना जाता है। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो वो घर, पुराने प्रेसिडेंट वहां से निकल जाएंगे और नए प्रेसिडेंट आकर वहां रहेंगे। जो कोई भी प्रेसिडेंट है उनको वहां रहने की इजाजत है, वो वहां रहेंगे, वो उनका घर है। जब तक कि वो प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक वो उस रेसिडेंस या राजपथ हाउस में, राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द रेड फोर्ट और द लाल किला। तो आप सबसे पहले राजपथ जाओगे, राजपथ में ईस्टर्न एंड में इंडिया गेट देखोगे, वेस्टर्न एंड में राष्ट्रपति भवन देखोगे। फिर उसके बाद आप कहाँ घूमने के लिए जा सकते हो न्यू दिल्ली में? दैट इज रेड फोर्ट और लाल किला। रेड फोर्ट एंड लाल किला ये दोनों एक ही हैं। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां। इस रेड फोर्ट को मुगल एम्परर, मुगल राजा शाहजहां ने बनवाया था। द फोर्ट्स मेन गेट इज द लाहौर गेट। फोर्ट का मेन गेट जो है वो है लाहौर गेट। इट इज कॉल्ड सो सिंस इट फेसेस टुवर्ड्स लाहौर इन पाकिस्तान। क्यों इसे फोर्ट के मेन गेट को लाहौर गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गेट है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान में जो लाहौर नाम की जगह है, उस जगह की तरफ इसका फेस है, उस तरफ का गेट है, इसीलिए इस गेट को लाहौर गेट कहा जाता है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द फोर्ट आर द दीवाने आम एंड द दीवाने खास, द रॉयल बाथ और हमाम्स, शाही बुर्ज, मोती मस्जिद एंड खास महल। फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर कितनी सारी चीजें मौजूद है, एक्सक्यूज मी, दैट इज दीवाने आम। दीवाने आम ये सारे अलग अलग प्लेसेस है जो लाल किला के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर है। एक है दीवाने आम, फिर दीवाने खास, दीवाने खास, देन रॉयल बाथ और हमाम्स। रॉयल बाथ, इनको हमाम्स भी कहा जाता है। देन शाही बुर्ज, शाही बुर्ज, देन मोती मस्जिद है एंड खास महल, खास महल। ये सारे जो प्लेसेस है वो रेड फोर्ट या लाल किला के अंदर है।
तो अगर आप दिल्ली जाते हो तो इन सारी चीजों को देखना मजा आएगा। A light and sound show showing the history of India is held here every evening. रोज शाम को यहाँ पर लाइट से बनी हुई, लाइट एंड साउंड इफेक्ट से बनी हुई एक शो अरेंज की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, मिलती है। So a light and sound show showing the history of India is held here every evening. Every evening, तो आप अगर दिल्ली जाते हो तो शाम को इस शो को देखने जरूर जाना। कहां पर जाओगे? रेड फोर्ट में, लाल किला। नेक्स्ट, टू द साउथ ऑफ रेड फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इज राजघाट। रेड फोर्ट की साउथ की तरफ अगर आप जाओगे तो रिवर यमुना के किनारे राजघाट आपको देखने को मिलेगा। राजघाट ये क्या है? महात्मा गांधी वॉज क्रीमेटेड हियर आफ्टर हिज डेथ इन 1948। क्रीमेटेड मतलब हिंदू में जब कोई मर जाता है तब उनकी बॉडी को अग्नि संस्कार दिया जाता है, इसे हम क्रीमेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है, फादर ऑफ आवर नेशन, उनको यहाँ पर अग्निदाह दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में। तो ये प्लेस का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। और ये कहां पर लोकेटेड है? टू द साउथ ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के साउथ में अगर आप जाओगे तो राजघाट है, मतलब के यहाँ पर गांधी जी को क्रीमेट किया गया था। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट जामा मस्जिद। और एक देखने लायक जगह न्यू दिल्ली में है, वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन दिल्ली। इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्जिद है, जिसमें से एक सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जामा मस्जिद। इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय शाहजहां। इस मस्जिद को भी मुगल एम्परर शाहजहां ने ही बनवाया था। क्लियर? जैसे लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था, वैसे ही जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज अ टॉल टावर बिल्ट बाय रूलर नेम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक बहुत ही लंबा, बहुत ही ऊंचा टावर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के रूलर ने बनवाया था। नियर कुतुब मीनार लाइज द फेमस आयरन पिलर। कुतुब मीनार के बाजू में एक आयरन पिलर है, लोहे का पिलर, विच इज मच ओल्डर, जो कुतुब मीनार से भी बहुत पुराना है। इट इज रिमार्केबल बिकॉज इट हैज नॉट रस्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और ये आयरन पिलर, ये आयरन का बना हुआ खंभा इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इतने साल हो गए, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हो गए, फिर भी उस पर जंग यानी कि रस्ट नहीं चढ़ा है। नॉर्मली अगर आप देखो तो आयरन की कोई भी चीज अगर उस पर पानी गिरता है या मॉइस्चर लग जाता है तो वो रस्ट हो जाता है, मतलब कि उस पर जंग चढ़ जाता है। मगर ये आयरन का जो पिलर है उस पर रस्ट या जंग नहीं चढ़ा है, इसीलिए ये भी बहुत फेमस है, आयरन पिलर। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिल्ली आर लोटस टेम्पल। ये सारी तो बहुत ही बड़ी बड़ी प्लेसेस है, हिस्ट्री से कनेक्टेड है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस है जो दिल्ली में देखने लायक है। जैसे कि लोटस टेम्पल है, उस टेम्पल को अगर आप देखो तो बाहर से वो लोटस के शेप में, इसलिए लोटस टेम्पल कहा जाता है। लोटस टेम्पल है। जंतर मंतर है जो स्पेस रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम जो स्वामीनारायण मंदिर है, तो ये अक्षरधाम टेम्पल भी दिल्ली में है। ये भी बहुत सुंदर है, देखने लायक है। मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ा गार्डन है, तो वो भी आप देखने जा सकते हो। एंड द नेशनल म्यूजियम, द जूलॉजिकल पार्क, नेहरू प्लानिटोरियम, द डॉल म्यूजियम एंड प्रगति मैदान। ये सारी चीजें कौन कौन सी मैंने बोली? लोटस टेम्पल,
जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल, नेशनल म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब वहां पर पुरानी चीजों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, इसीलिए म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम। देन जूलॉजिकल पार्क, जहां पर अलग अलग प्राणियों को रखा जाता है, जू, तो जूलॉजिकल पार्क है। नेहरू प्लैनेटोरियम, प्लैनेटोरियम का मतलब ऐसा बिल्डिंग कि उसके अंदर बैठकर आपको पूरे आकाश की सैर कराता है, आकाश में क्या क्या, स्काई में कौन कौन सी चीजें हैं, उन सारी चीजों को दिखाते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा फील होता है कि आप खुद वहां पर आकाश में पहुंच गए हो, तो वहां पर नेहरू प्लैनेटोरियम है। देन डॉल्स म्यूजियम है एंड प्रगति मैदान, ये एक बहुत बड़ा मैदान है, प्रगति मैदान। तो ये सारी चीजें देखने लायक है दिल्ली में। अगर आप चाहते हो तो इन सारी प्लेसेस को विजिट जरूर कीजिएगा। तो हमने कौन कौन सी प्लेसेस देखनी है, कौन कौन सी प्लेसेस देखोगे आप दिल्ली में? राजपथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, फिर रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में बहुत सारी अलग अलग चीजें जो देखने लायक है, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, देन द हमाम्स और द रॉयल बाथ्स, शाही बुर्ज, मोती मस्जिद, खास महल, ये सारी चीजें लाल किला के अंदर ही है। फिर राजघाट जो रेड फोर्ट के साउथ में है, वहां आप जाओगे, जामा मस्जिद, इंडिया लार्जेस्ट मस्जिद मानी जाती है, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट मस्जिद मॉस्क, वहां पर जामा मस्जिद आप जाओगे। कुतुब मीनार देखने लायक है, कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी देखने लायक है। इस पिलर की खासियत क्या है कि इस पिलर में बहुत सारे साल बीत गए पर अभी तक रस्ट नहीं हुआ है ये पिलर। देन अदर प्लेसेस लाइक लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल, नेशनल म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, नेहरू प्लैनेटोरियम, डॉल्स म्यूजियम एंड प्रगति मैदान, ये सारी चीजें दिल्ली में देखने लायक है। क्लियर? Now talking about the last topic of this chapter, people and the government. Delhi is metropolitan city. दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब है कनेक्टेड विद लार्ज और कैपिटल सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, इसका मतलब है दिल्ली बहुत ही बड़े बड़े सिटीज से या कैपिटल सिटीज से कनेक्टेड है दिल्ली। So it is a metropolitan cities. So people from all over India live here. इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में से अलग अलग लोग जो है वो यहाँ न्यू दिल्ली जाकर वहां पर सेटल होते हैं। All the important festivals are also celebrated here. क्योंकि ये यहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। Being the national capital, New Delhi has all the important central government offices. क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, पूरे इंडिया का, पूरे नेशन का कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, हेड, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी ऑफिसेस जो है वो यहीं पर न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव हियर। तो हमारे पूरे कंट्री के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या और कोई भी मिनिस्टर्स, फिर बड़ी बड़ी ऑफिसर्स, ये सारी की सारी न्यू दिल्ली में ही है। और ये सारे ऑफिसर्स जो है, बड़े बड़े लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये सारे लोग भी न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। द एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो लिव एंड वर्क हियर। एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स का मतलब ये है कि दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट के लोग हमारी कंट्री में आकर रहते हैं, मगर वो काम अपने कंट्री के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर जाना है फॉर एग्जाम्पल लंदन, तो वहां उनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ
वो अपना काम करते हैं कि अगर इस इंसान को लंदन जाना है तो उसका सब क्लियर है, उसे भेजना है नहीं भेजना है, ये डिसीजंस वो लोग रहते हैं। और अगर लंदन से कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, उनको कोई तकलीफ होती है तो उनकी मदद के लिए उनकी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में भी 1-2 ऑफिसर्स को यहाँ पर रहते हैं, तो वो अपने देश के नागरिकों की हेल्प करते हैं। तो इसे कहते हैं एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। सो द एम्बेसडर्स एंड द हाई कमिश्नर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो लिव एंड वर्क हियर। वो भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। दिल्ली ऑल्सो हैज इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट विद चीफ मिनिस्टर। दिल्ली की खुद की भी एक स्टेट गवर्नमेंट है और उनकी खुद की भी एक चीफ मिनिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल 29 स्टेट्स है इंडिया में, करेक्ट, जिसमें से एक है हमारा गुजरात। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी है और गुजरात का स्टेट कैपिटल भी है गांधीनगर। उसी तरह न्यू दिल्ली के भी एक चीफ मिनिस्टर है। क्लियर? सो ये था हमारा चैप्टर रिगार्डिंग न्यू दिल्ली। तो इस चैप्टर में मैंने न्यू दिल्ली से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू गो थ्रू द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से देखकर आप पूरे चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं तो उन्हें सीखने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाओगे तो इन सारी जगहों पर जो हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन के हेडिंग में जितनी भी जगह के बारे में डिस्कस किया, उन्हें आप देखने के लिए जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है। क्लियर? Along with this video, I am sending a PDF, that is worksheet fill in the blanks base। तो इन ब्लैंक्स के आंसर्स को आप टेक्स्ट बुक में से देख के जो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, हिंट बॉक्स, उनमें से सिलेक्ट करके ब्लैंक्स फिल कीजिएगा। I hope you understood this chapter clearly. So hope to see you good next session. Bye.